नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कर्नाटक के अंदर सरकार को वापस सत्ता में लाने के लिए आरक्षण ही सबसे बेहतरीन पैतरा है? क्योंकि सिद्धरामैया की सरकार क्या वाकई में नैया पार लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उसमें 4% आरक्षण जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आवाम के लिए रखे गए हैं, क्या वो सही है? क्या वो संविधान के हिसाब से सही? क्योंकि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था धार्मिक नहीं है, तो क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? सवाल इनसे भी इतर है, क्या वाकई में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था, क्या शिक्षा और रोजगार जिसे हम नौकरी कहते हैं उसी आधार पर इसको लागू किया जाएगा, या फिर वहां महज तुष्टीकरण की नीति के तहत अपने कोर वोट बैंक जो लगातार खिसक रहा है उसको हाथों में मजबूती से पकड़ने के लिए कांग्रेस ये कर रही है? आज सवाल यही है कि आरक्षण वर्सेस तुष्टीकरण की नीति है या फिर एक समाज के उत्थान के लिए बेहतरीन विकल्प है? एक देश के अंदर, एक संविधान के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या एक मेजॉरिटी एरिया मुस्लिम, माइनॉरिटी लोकेलिटी, ऐसे हम देश को बांट सकते हैं क्या? ये 4% रिजर्वेशन देने से ये पीएफआई के ऊपर जो बैन लगाया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, इनको आर्थिक शक्ति देने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो 4% आरक्षण, उससे पहले कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं, एक एक करके जरा इनको भी पढ़ते जाइए। क्योंकि वहां इमामों को 6,000 रुपए मासिक भत्ता दिए मिलता है, लोक निर्माण ठेके में 4% आरक्षण, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता, वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में आईआईटी कॉलेज और मुस्लिम स्टूडेंट के लिए फीस में 50% की छूट। इसके अलावा उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल पीयू कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार और मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। और दूसरी तरफ वहां कहा जाता है कि जो हिंदू मंदिर हैं उनसे 10% टैक्स वसूला जाता है। तो क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव है, और क्या उसी आधार को और बढ़ाते हुए अब कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर्नाटक में लागू होने वाली है मुस्लिम समाज के लिए? और क्या संविधान के साथ है या संविधान के विरुद्ध? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ अशोक पाठक जी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इंडिया मिली काउंसिल की सचिव अब्दुल लतीफ साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं प्रकाश मीणा जी आपके साथ। संविधान, संविधान और संविधान, इसी की दुहाई दे रहे हैं ना सर? अब जरा ये बताइए, क्या 4% आरक्षण धार्मिक आधार पर देना यह संविधान के पक्ष में या संविधान के विरुद्ध? देखिए सर, ये आरक्षण सबसे पहले तो संविधान में ना धर्म में, किसी भी इस आरक्षण में धर्म कहीं भी आर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। और अल्पसंख्यक समुदाय में ईसाई, सिख, जैन सब आते हैं कर्नाटक में, यही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ठेकेदारों के लिए। ये सर पढ़िए, स्पेशली लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ है, मेंशन है। देखिए DK शिव कुमार जी का बयान आया था, उसके बाद तुरंत आप कल का भास्कर में भी, कि ये सिर्फ हवा बना रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए स्पेशल है, बाकी इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिया है, जिसमें अल्पसंख्यक में सब लोग आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तो सबके लिए। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, जरा बताइए कर्नाटक की पॉपुलेशन में मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, जैन कितने हैं और सिख कितने हैं? बताइए सर। देखिए सर, पॉपुलेशन से ये नहीं कि सारे मुस्लिम ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, सारे मुस्लिम ही ठेकेदार हैं, उसमें से बहुत कम मुस्लिम ठेकेदार होंगे, बाकी तो सारे अल्पसंख्यक वर्ग में जो भी आते हैं, जैन, ईसाई, सबको फायदा मिलेगा इस चीज का। ये तो कहीं स्पेशल है नहीं कि मुस्लिम को दिया है। और ये हमारी संविधान फिर कि भाई 4% में से उसको भी बाइफरकेट कीजिए ना। नहीं, 4% आपको बताया 12.9%। मैं बता देता हूं सर, आपको नहीं पता तो 4.9% मुस्लिम आबादी है, 80% के आसपास हिंदू आबादी है, बाकी को लगा लीजिए फिर जितना है। नहीं तो अल्पसंख्यक समुदाय में संविधान में कहीं लिखा है कि धार्मिक आधार पर आप किसी को आरक्षण देंगे? जनसंख्या से मतलब नहीं है, मतलब यह कि उस वर्ग के कितने लोग उसमें
अरे सर, संविधान में कहीं मेंशन है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे? नहीं, AK जैन साहब, क्या वाकई में किसी भी सरकार के पास ये अधिकार कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दे? ये धार्मिक आधार, एक मिनट सर, धार्मिक आधार है। आरक्षण के जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब ये SC और ST की जातियों का वर्गीकरण का प्रश्न आया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति भी शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का एक आधार हो सकती है और जातियों के आधार पर आरक्षण को देने को उन्होंने सही बताया था। ठीक। उसके बाद अदर बैकवर्ड OBC आरक्षण का मामला आया, मंडल कमीशन का मामला जो है सारी दुनिया को पता है। तो OBC में भी इस जातिगत आधार को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और ये कहा कि जातियां भी शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का एक आधार होती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं था, पर ज़्यादातर राज्यों में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, प्रकास्ट के लिए किए। जो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस भी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े माने जा सकते हैं। कर्नाटक में आरक्षण जो आया 4% आरक्षण अभी तो टेंडर्स में आया, इससे पहले देवगौड़ा सरकार नौकरियों में इसी तरह के आरक्षण लेकर आई थी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो NDA का पार्ट है वो भी आरक्षण लेकर आई हुई है। पर अभी तक अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करना, क्योंकि हम विधायिका से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग या किसी धर्म विशेष को भी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। पर आज तक मैं आगे एक बात कहूंगा, बात सुनिए आप विजेंद्र जी, परंतु आज तक धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता भारत के संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। ठीक है, अब्दुल लतीफ साहब, अब जरा बताइए, धार्मिक आधार पर आरक्षण आप ले रहे हैं या वहां सरकार दे रही है? क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरे तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है? तुष्टीकरण आपको नजर आ रहा है। जब बीजेपी तुष्टीकरण करती है, हिंदुओं को एक तरफ मुसलमानों को एक तरफ, वो नजर नहीं आता क्या आपको? सिर्फ मुसलमानों के नाम पर ही आप जो है तुष्टीकरण करने लग जाते हैं। आखिर ये एक तरफा कब तक चलेगी बात? क्या मुसलमान यहाँ का रहने वाला नहीं है? धार्मिक आधार पर आरक्षण, मुसलमान यहाँ का रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तरफा ही तो है। तुष्टीकरण जब आप कह रहे हैं तो तुष्टीकरण तो हिंदू भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हो सकता है इसको प्रकाश जी कंफर्म करें, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शराब के ठेके भी हैं। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए अब्दुल लतीफ साहब, हालांकि प्रकाश जी कंफर्म करेंगे, जिन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना उसमें शराब के ठेकों के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट 4% मुस्लिम समुदाय को। ये इंटरेस्टिंग है सर, आप इसको भी सही मानेंगे? देखिए ये क्या है क्या नहीं है, मैं तो नहीं मानता ये बात, इसलिए कि जो यहाँ आप लोग जिस तरह डिबेट को चाहते हैं, घुमा के ले जाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई ये है कि ये कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए मैटर नहीं है कि सबसे कमज़ोर आज मुल्क की अगर कोई कम्युनिटी है, कोई समाज है, तो वो मुस्लिम समाज क्यों है सर? इसलिए है कि हमारे पास शिक्षा की कमी रही है। हर सरकारों ने हमें शिक्षा से वंचित रखा। हमारे पास रोजगार की कमी है। फैक्ट आपको दे रहा हूं सर, सरकारी स्कूल में मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी शायद 10-15 रुपए ही फीस होगी, 10-15 ही होगी शायद। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं सर मैं। तो किसने रोका आपको एडमिशन लेने से बच्चों का वहां? चलिए ठीक है, मैं पूछ रहा हूं सर, बताइए ना, कौन से सरकारी स्कूल ने बच्चे को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि आप पढ़ नहीं सकते यहां पर? भाई बच्चों को भेजेंगे ही नहीं सरकारी स्कूल में तो कहां से पढ़ेंगे? देखिए अभी तो हालत ये हो गई है, आप बच्चों की भेजने की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बच्चों के साथ मुस्लिम बच्चों को किस कदर तकलीफ डाली जा रही है आपके हिंदू मुस्लिम करने से। बच्चों को कहां पे? हर जगह हो रही है। बात यह है कि टीवी तक नहीं आती बात। कहां पर बताइए ना मुझे। बात बता रहा हूँ, टीवी तक नहीं आती। सरकारी स्कूल से पढ़ा, अभी विजयनगर में वहां क्या पढ़ा? विजयनगर में एक लड़का 8वीं क्लास का, हम 16 साल की उम्र के साथ होता था, एक जैन टीचर ने उसके साथ बलात्कार किया और टीवी में आती नहीं है ये बातें।
क्यों मुसलमान हैं, इसलिए उसके साथ 3 दिन ऐसा तक नहीं है यार को साहब, 3 ऐसा दिन नहीं तक है। उसको बंद रखा। ऐसा नहीं है। अब यही बात है ना, आपकी आती नहीं ऐसा है, नहीं है। हमें मालूम एकलव्य, है क्या हो रहा है। क्या वाकई में आज हमें धार्मिक मालूम है। आधार पर कांग्रेस आज इस ट्रेनों में आरक्षण हमारे की साथ क्या व्यवस्था हो को रहा है, वहां पर कर स्कूलों आगामी में हमारे चुनाव साथ में क्या हो रहा है, अपने वोट बैंक को स्कूलों में सुदृढ़ बिना करने की वजह कोशिश टीचर करी जो है। है सजा और जो देते हैं। कांग्रेस ये कहती है तो कि ये संविधान माहौल को बना खतरा है, दिया संविधान आपने। को खतरा है, दरअसल वही संविधान विरोधी काम कर रही ये आपने माहौल बना दिया है। एकलव्य। इस माहौल की वजह से मुसलमान जो है वो जरूरत से ज्यादा इस वक्त परेशानी में है, मुसीबत में है, क्योंकि कहीं भी उसके साथ मुसीबत में है। अभी ताजा बात देखिए आप कि गुजरात ने ये तय कर दिया कि कोई भी जो ट्रस्टी वो है अस्पताल, उनमें कोई मुसलमानों का इलाज नहीं होगा, ये तय कर दिया। एकलव्य जवाब दीजिए। बताइए देखिए ऐसा है अब ये क्या हो रहा है। साहब, आपकी परेशानी खत्म हो गई या परेशानी कौन सी जगह ऐसी है कि जहां मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा हो, फिर भी आप कहते हैं बहुत नहीं, बड़ी कुछ बात नहीं हो कर रहा। रहे हैं किशन साहब, फिर भी ये आप कह रहे हैं अब्दुल कुछ नहीं लतीफ हो साहब रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कौम डर के माहौल में जी रही है, आप ये कह रहे बिल्कुल हैं। यही कर दिया आप लोगों ने, हिंदू मुस्लिम अरे हिंदू सर मुस्लिम खुलकर करके। बोल रहे हैं भैया, आप खुल के और बोल रहा हूँ, खुलकर आपके कह रहे हैं। सामने बह रहा हूं मैं कि माहौल ऐसा बना दिया गया है। आज हम मत ट्रेन में बिगाड़िए सेफ सर, नहीं मत है। बिगाड़िए। संजय साहब, बहुत ट्रेन में इबादत हमारे का साथ महीना चल दाढ़ी और रहा है, टोपी के नाम इबादत पर का महीना चल रहा है, जरा-जरा मीठी सी मीठी बात बातें के ऊपर कीजिए। मारपीट कर लेते हाँ, हैं। क्यों क्या क्यों इस नहीं हो तरीके रहा की हमारे बातें साथ? कर रहे हो? सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए सर। एकलव्य, देखिए इनकी क्या वाकई में इस आरक्षण के जरिए वहां उस खाई को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसका जिक्र अब्दुल लतीफ साहब कर रहे हैं? देखिए फैक्ट्स जो तथ्य हैं वो इसके बहुत विपरीत हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जो 2024 के चुनाव में एक तरह से 50 सीट से 99 सीट की जो यात्रा तय करी विजेंद्र जी, उसमें जो उनका एक तरह से जो मेन स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि यदि उसकी 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देगी और वो आरक्षण हटा देगी, और उन्होंने एक तरह से अपने आप को SC ST का सबसे बड़ा शुभचिंतक पोजीशन करा। परंतु आज देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि उन SC ST का ही एक तरह से अधिकार में से उसको काट के और मुसलमानों को देने की बात करी जा रही है। अब देखिए मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, आपको ध्यान होगा कि एक बार इनके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, पर्टिकुलरली मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। और आज यही जो उनका मतलब एक तरह से जो माइंडसेट रहा है वो इस डिसीजन में दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि आपने एक और भी चीज सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बात की गई कि मुस्लिम एरियाज की, कि मुस्लिम एरियाज क्या होते हैं साहब, मतलब जहां पे मतलब क्या कहना चाहते हैं बेसिकली यही ना कि जहां पे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं वो मुस्लिम एरिया है। तो इस देश में क्या मतलब इस अगर ये तर्क दिया जाए तो इस देश में ज्यादा हिंदू रहते हैं तो क्या इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वैसे तो वकील साहब ने अभी मोस्टली बातें समझाई दी, लेकिन आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, अगर उसकी 15 और 16 के साथ एक बेसिक रीडिंग करी जाए तो विजेंद्र जी ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी भी है। क्योंकि एक तो देखिए जो एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशंस देने की बात होती है, यहां टेंडरिंग की बात है। आप टेंडरिंग में अगर किसी को धर्म के आधार पे देने लगोगे तो आप मुझे बताइए कि पहले तो 1-2 करोड़ रुपए का जो टेंडर उठा रहा है वो क्या गरीब व्यक्ति है? आप मतलब 4% जो आपने टेंडर्स हैं वो एक तरह से अल्लाह भरोसे कर दिए। उसमें क्या है कि भाई मतलब आप देखिए कि ये नहीं दे, टेंडर्स में भी कुछ कंसिडरेशंस होते हैं। वैसे किस तरह के कंसिडरेशंस होते हैं कि भाई इस कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, इस कंपनी ने इस सेक्टर में कितना काम किया हुआ है। लेकिन यहां पे क्या देखा जाएगा कि भाई अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको 1 रुपए की चीज 4 रुपए में ग्रांट कर दी जाएगी वो टेंडर, क्योंकि सिर्फ तुम मुसलमान हो। और ये यहाँ पे कह रहे हैं से 2 रुपए खुद को लेने हो। ये गलत ये गलत ये भी गलत हो आप सकता है। व्याख्या कह कर रहे हैं रहे कि हैं। गलत है। आप आप बताइए गलत कि व्याख्या कर रहे हैं, नहीं, आप गलत बताइए व्याख्या इसमें क्या गलत तथ्य है? बिल्कुल आप गलत बताइए। व्याख्या कर रहे हैं। एक लफ्ज जी उसमें अल्पसंख्यक नहीं है। बिल्कुल गलत व्याख्या अल्पसंख्यक कर रहे वर्ड नहीं है उसमें, जो कर्नाटक आप वाला व्याख्या ही मैटर गलत कर रहे हैं। सर, बात उसमें ये है, स्पष्ट मुस्लिम टेंडर का लिखा मतलब है। ये है प्रायोरिटी उसको दी एक जाएगी। बार के लिए आपकी बात मान लेता हूं आप मैं कि जी- अल्पसंख्यक वर्ड है, हाँ। तो लेकिन धर्म के आधार कहाँ पर धर्म के आधार पे हुआ वो? कैसे नहीं हुआ? धर्म कैसे के आधार नहीं पे हुआ? नहीं। धर्म के फिर जैन सिख ईसाई ये सब धर्म के आधार पर हुए। बिल्कुल धर्म के आधार क्या पे, और धर्म के किसके आधार पर है? गलत डेफिनेशन। नहीं, जैन सिख और ये क्या धर्म नहीं है क्या? समुदाय की मतलब आप बाकियों को इसका धर्म ही नहीं आप- मानते क्या? सिर्फ मुसलमानों को ही आप धर्म हिंदू मानते का हैं भी क्या? विरोध कर रहे हो, आप हिंदू का विरोध कर रहे हो। जैन ये किस में आते हैं?
आप सिर्फ हिंदुओं अल्पसंख्यक समुदाय की को बात उनके कर रहे हैं। राइट से 80% बहुत अच्छा, इस नहीं, देश ऐसा ही की कह रहे हैं। आबादी नहीं, को नहीं, प्रकाश मीणा वंचित जी, कर रहे हो नहीं, बहुत और आप इंटरेस्टिंग कह रहे हो है। कि हम हिंदू का प्रकाश विरोध कर मीणा रहे जी, हैं। अपन उसको प्रकाश जबरदस्ती मीणा जी, मुद्दा बना रहे हैं। प्रकाश मीणा जी, अब जरा ये बताइए, चलिए मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। 4% आरक्षण अल्पसंख्यक के लिए, क्या उसको बाइफरकेट किया गया है कि किसी भी सूरत में जैन भाई को इतना मिलेगा, ईसाई को इतना मिलेगा, सिख को इतना मिलेगा और मुसलमान को इतना मिलेगा? क्या बाइफरकेट किया गया है? देश के संविधान रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन है उसमें इतना है कि एसटी में उस जाति को इतना मिलेगा, एससी में उस जाति को इतना मिलेगा, कहीं नहीं है उल्लेख। उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का है जिसमें सिख, ईसाई और जैन तीनों आते हैं। कहीं स्पेशल धर्म के आधार पर कोई व्याख्या ही नहीं है, धर्म का कोई नाम ही नहीं है। और मैं आपको आधार पे कहां पे है भाई? धर्म के आधार पे ही नहीं है ना, धर्म धर्म के आधार पे कौन बता रहा कहां पे है? मिलता हम है तो जरा मना कर बताना। रहे हैं धर्म के आधार पे कि धार्मिक है ही ओबीसी के नहीं। अंदर ये धार्मिक नहीं है। नहीं, धार्मिक कैसे हो गया? अरे तो अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या है? आप बता दो ना। सुनो मेरी बात, हाँ, आप एक मिनट, मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हो ना कि एक मिनट। कांग्रेस ने नहीं, लेकिन मुसलमानों को प्रकाश दिया मीणा है। जी, और देखो प्रकाश मीणा जी, आपकी एनडीए की प्रकाश सरकार है, मीणा जी, नीतीश लॉजिकल कुमार बात ने है सर। कितना परसेंट रिजर्वेशन दे प्रकाश रखा मीणा है बिहार जी, में? देश में अल्पसंख्यक की एक परिभाषा होगी ना, बताइए क्या है? हाँ, एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार ने 3.5% आरक्षण दे रखा है जिसमें मोमडन 95% जाति आती है। वहां तो आपने आज तक बात नहीं की। आंध्र प्रदेश में किसमें आपने दिया आज हुआ है? तक बात नहीं की। किस चीज किसमें? में दे रखा है साहब? सारी नौकरियों में दे रखा है नीतीश कुमार ने। एक जैन साहब, क्या कभी आज वाकई तक में बोला है धार्मिक क्या आधार आपने? पर हो सकता एनडीए है? की और सरकार है। अल्पसंख्यक कौन है देश में भाई? देखिए, हम बार बार अल्पसंख्यक के शब्द इस्तेमाल चंद्रबाबू करते हैं। नायडू क्या ने दे रखा देश है? की, आंध्र एक प्रदेश मिनट में क्या सर, नहीं दे रखा? क्या धर्म देश के की आधार पे नहीं। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अल्पसंख्यक हो सकती है? मैं कह रहा हूं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ये तो राजनीति की बात है, पर जो कानून की बात है वो महाराष्ट्र में, जैसे राजस्थान में राजस्थान ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है, ऐसे ही कर्नाटक में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है। उसमें 2023 में सबसे पहले सेक्शन 2B जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा, उसमें 2A पहले से ही है, जिसमें एससी और एसटी के लिए भी टेंडर्स में रिजर्वेशन का प्रावधान है। उसके बाद 2023 में उसमें सेक्शन 2B जोड़ा गया था, जिसमें 4% रिजर्वेशंस ओबीसी को किया गया था। अब क्योंकि अब तक वो जो प्रपोज है इसका, जो आपके मिनिस्ट्री का, वो सामने नहीं आया है, पर ऐसा लग रहा है कि अब उसी में 2B में 4% और अल्पसंख्यकों के नाम से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। सर अल्पसंख्यक कौन है? क्या कहीं परिभाषित किया है? देखिए, संविधान में अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं दी गई है, पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन करने की परमिशन दी गई है। अभी तक इसकी कोई कोहेरेंट डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी है, न संविधान में परिभाषित किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसलिए देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी अल्पसंख्यक हो सकती है? तो इसलिए अल्पसंख्यक क्या है, इसके विषय में या तो सबसे पहले इसको परिभाषित संविधान में किया जाना चाहिए, संशोधन करके किसी में, क्योंकि आज तक ये हमेशा विवाद का रहता है कि अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन है, अगर हम पंजाब में जाएंगे तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन है। वो तो सर, यदि हम वो तो नागालैंड में जाएंगे, पॉपुलेशन यदि के हम रेशियो के हिसाब से ही हो नहीं, सकता है ना। पर प्रश्न ये ना, राष्ट्रव्यापी डेफिनेशन कैसे लेंगे? हम नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन होगा, ये एक प्रश्न आता है। हम केरल में जाएंगे तो अल्पसंख्यक कौन होगा? चलिए ये बताइए, तो ये क्या प्रश्न है। इस मसौदे को अगर ये कैबिनेट से मंजूर होता है या फिर बिल पारित होता है और ये राज्यपाल के पास जाता है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि इसमें धार्मिक दृष्टिकोण ज्यादा है। देखिए, चैलेंज तो ओबीसी रिजर्वेशन भी हुआ था, चैलेंज तो एससी एसटी रिजर्वेशन भी हुआ, पर ये सही है, नीतीश कुमार ने भी अल्पसंख्यकों को निरीक्षण नौकरियों में दे रखा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने 4% रिजर्वेशन दे रखा है चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने। और ये नौकरी में ना सर, ये सब विवाद नौकरी में ना, नौकरी में क्वेश्चन आपसे, रिजर्वेशन इज रिजर्वेशन, हाँ, पर नौकरी रिजर्वेशन में दिया, क्या होता है नौकरी में टेंडरिंग? नहीं, टेंडरिंग में भी रिजर्वेशन है आंध्र प्रदेश के सब दे अंदर, रखा है, पर वहां चंद्रबाबू। पर ये सारे मामले अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है, क्योंकि यहीं जाकर ये तय होगा कि कौन अल्पसंख्यक, कहां किसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा, और ये समानता के अधिकार की सीमाएं कहां तक रहनी चाहिए। क्या हम व्यापार में भी रिजर्वेशन कर सकते हैं या हम टेंडरिंग में भी रिजर्वेशन कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि जहां भी हो रहा है राजनीति के आधार पर होना चाहिए सर, जहां भी हो रहा है राजनीति, रिजर्वेशन इसमें देश की जीडीपी इतनी है, इसमें किसी भी सूरत में इस समाज की तरफ से इतने % का ग्रोथ आएगा। ये भाई अगर सब में लेना है तो लो ना फिर देश की, ये सब राजनीति की वजह से रिजर्वेशन की सामाजिक कार्यक्रम खेला जा रहा है, और इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4% आरक्षण होगा, मुस्लिम समाज के लिए होगा, 4% ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए अलग है। ये कोई नई बात नहीं है।
इस देश में जब स्वतंत्रता मिली थी उसके पश्चात धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ और जनसंख्या के अनुपात में पाकिस्तान वहां पर दे दिया गया। उसके बावजूद एक पाकिस्तान यहां पर बसा लिया गया। आज हम आए दिन देखते हैं, मीडिया में भी आता है, लोग मानते हैं कि यह हमारा पाकिस्तान एरिया है। जगह जगह कई कॉलोनी बन गई हैं, माइनॉरिटीज की कॉलोनी बन गई हैं। कांग्रेस ने यहीं पर नहीं, कांग्रेस के पाप की शुरुआत करें आप, फिर इन्होंने संविधान में संशोधन करके इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़वा दिया, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जुड़वा दिया, जो कि जिस देश के यदि धर्म नहीं होगा, जिस व्यक्ति में धर्म नहीं होगा, तो वो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे क्या अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक, क्या ये एक भी उदाहरण दे सकते हैं? भारत सरकार में कांग्रेस के शासन में आज तक अल्पसंख्यक आयोग का एक भी अध्यक्ष गैर मुस्लिम रहा हो, जैन रहा हो, ईसाई रहा हो या कोई यहूदी रहा हो, पारसी रहा हो। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक का मतलब है मुस्लिम, इनका वोट बैंक। हमारे मोहल्लों में पूरे क्षेत्र में एक प्रचार किया गया, हम दो हमारे दो। यदि हम दो हमारे दो में यदि ये प्रचार किया जाता, एक बुरके में फोटो होता, एक अब्दुल लतीफ चाचा का फोटो होता टोपी में, एक टोपी में होता, एक बुरके में होता, और दो बच्चे होते कि हम दो हमारे दो। तो हमारे लिए तो वो सिंबल दे दिया गया कि हिंदुओं तुम्हें हम दो और हमारे दो का नियम अपनाना है। इनके लिए सिंबल दे दिया गया तुम 4 और तुम्हारे 40। आज इस तरह जनसंख्या का विद्रोह हो गया है। अभी चाचा लतीफ कह रहे थे सर, कि मेरा हम आज दुखी का हैं। प्रोग्राम जनसंख्या देश में हम नियंत्रण पर दुखी हैं। नहीं है सर। मेरा आज का प्रोग्राम इस पर है कि भाई जो जनसंख्या है, पहला सवाल तो यही कि क्या वो अल्पसंख्यक है या नहीं। दूसरा ये, क्या वाकई में धार्मिक आधार पर आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट को मैं सीधे तौर पर व्यापार मानता हूं, क्या उसमें दिया जा सकता है? ये ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो जहां पर किसी भी धर्म की, दूसरे धर्म के लोगों की यात्राएं नहीं निकल सकती, ऐसा आरक्षण देना भारत में एक और विभाजन के लिए, एक और विभाजन की दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं। ये कतई गलत है, राष्ट्र के विरुद्ध है। सर, मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी होली गई है, मैंने तो होली में हिंदू मुसलमान दोनों को होली खेलते देखा। अब जो उससे जिसको मिर्ची लगे, क्योंकि उधर भी बहुत कट्टर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर वापस सवाल पर आ रहा हूं, क्या 4% आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जा सकता है? और क्या आपको लगता है कि यह तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति? बिल्कुल, ये तुष्टीकरण की नीति है, केवल अपने देश में एक संदेश देना, क्योंकि छोटी छोटे पार्टी जिन्होंने राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया और कांग्रेस लुप्त होती चली गई, वह अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए एक मैसेज देना चाहती है। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। एकलव्य, क्या ये कांग्रेस का एक बार फिर से वो आत्मघाती हमला है? क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक शायद 240 की वजह से इधर उधर छिटकता नजर आया था, इस तरीके के डिसीजन उसको एक बार फिर से बीजेपी के पाले में ना चाहते हुए भी डाल देंगे। देखिए, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी है विजेंद्र जी। एक तो बड़ी सिंपल है कि चाहे कुछ भी हो, मैं समझता हूं कि इस देश के जो सबसे संपन्न वकील हैं वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। वो जानते हैं कि एक स्टेज पे आके ये स्टैंड नहीं करेगा। अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि उनको विशेष समुदाय को एक मैसेज देना है कि आपके बेनिफिट के लिए हम संविधान के दायरे से बाहर जाने को भी तैयार हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि वो एक तरह से, आप देखिए कि जो हम धर्मांतरण की बात करते हैं ना, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, जो मतलब गरीब वर्ग है इस देश का, उसको मैसेज देना चाहते हैं, अरे तुम कन्वर्ट हो जाओ ना मुसलमान में, तुमको 4% टेंडर मिल जाएंगे, 4% रिजर्वेशन मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। तो वो तो खुद ही एक तरह से कांग्रेस जो है धर्मांतरण का टूल बना रही है अपने आप को। मैं ये समझता हूं। एक मिनट, क्या क्या गए अब्दुल लतीफ साहब, क्या कहा आपने? मतलब कहां से क्या घुमाया जा रहा है, क्या गलत फैक्ट है? ये धर्मांतरण के नाम पर रिजर्वेशन दिया है ताकि मुसलमान बन जाओ, तुम्हें टेंडर मिल जाएगा। यानी किस तरह से घुमा रहे। अब यही तो वो चीज है। हाँ। इसी को तो तुष्टीकरण कहते हैं, हिंदू तुष्टीकरण। यानी आप उसे ध्रुवीकरण कहते हैं, उसे तुष्टीकरण नहीं कहते हैं। ध्रुवीकरण ये जो आप कर रहे हैं जायज है, टेंडर के लिए जायज है। लालची नहीं है, आप लालच दे रहे हो। यही राजनीति करी है 1947 से लेके आज तक, यही राजनीति करी है लालच देने की। लोग लालच नहीं है, लोग तो अगर लालची होते ना तो ये देश इस तरह से नहीं चलते रहता। 2014 से लेके आज तक बाहर भी बैठे रहते। आप 2 शब्द बिहार के बारे में बोल दो, आंध्र प्रदेश के बारे में बोल दो। 2 शब्द, जहां आपकी सरकार है
आपकी सरकार है एनडीए की, दोनों वहाँ में के से बारे में किसी दो भी शब्द एक जगह बोलो। व्यापार में कहीं कौन सा पे भी व्यापार यदि में है ऐसा क्या होता है? है कहीं तो पे वो भी तुष्टीकरण की 3.5% राजनीति है। हाँ, भाजपा बोलो ना, करे तो भी वहाँ गलत के है, लिए बोलो एनडीए ना, करे तो भी वहाँ गलत के है, लिए बोलो और ना, जो नीतीश नौकरियों कुमार में करे तो भी रिजर्वेशन गलत है, नरेंद्र टेंडरिंग मोदी में करे भी है, तो भी सब गलत जगह, है। सब लेकिन जगह। आप जो कर रहे पर हो आप सिर्फ वो कांग्रेस फैक्ट्स के लिए के साथ बोलते हो। स्पष्टता से सबको दिखाई गलत दे रहा बात। है। आप सिर्फ बोलिए, अब कांग्रेस आप दिखती है बोलिए आपको। कि आपने आप कभी जो बिहार कर पे रहे हो, चर्चा की? मैंने तो आपने बोल कभी दिया आंध्र ना। प्रदेश में चर्चा की? कभी नहीं की। बिहार में क्लियर है, आज अभी तो चर्चा हमने जिस तो दिया टॉपिक भी के नहीं ऊपर हो रही है, मैं तो कह रहा हूं, हमने तो करवा लो, दिया भी आंध्र नहीं है। प्रदेश के ऊपर पर चर्चा मैं बोल दूंगा। तो बिहार पे चर्चा क्या करिए। बिहार में, करिए, क्या अभी बिहार करिए, में मैं तो बोल दूंगा। प्रकाश मीणा जी, बताओ। प्रकाश मीणा जी, क्या वहाँ बिहार सरकार में, क्या बिहार में व्यापार में आरक्षण है? बिल्कुल है, 3.5% और व्यापार 90 में? बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यापार में झूठ बोल रहे हैं। आप देखो भास्कर की टेंडर्स कटिंग। में कहीं पे भी नहीं है इस देश में, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। अभी व्यापार चल में रहा है, प्रदेश में मैंने दिया था टेंडरिंग जो में कोर्ट में कहीं चल पे रहा भी है। नहीं आंध्र है। प्रदेश में दिया था जो कोर्ट में चल रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं आए, पढ़िए। आज की डेट में टेंडर्स मिलते हैं क्या धर्म के आधार पर? वहां पे बिल्कुल आंध्र नहीं प्रदेश का मिलते। पढ़िए, चंद्रबाबू नायडू का पढ़िए आप। सिर्फ उनका ड्राफ्ट था, और वकील वो साहब भी- से पूछिए। और वो भी मैं आपको वकील बताता हूं, साहब से विजेंद्र पूछ जी, लीजिए। इलेक्शन के पहले था, उसके बाद और वो अभी कभी 5 implement ही नहीं किया गया। मिनट पहले वकील साहब ने बताया ये बात। 5 आप मिनट पूछ पहले ले साहब उनसे जैन कि साहब ने टेंडरिंग में है बताया। क्या? बिल्कुल आप पूछ पूछो। लीजिए। आप तो पूछो। चंद्रबाबू जिस तरह से पूछिए सिद्धा रमैया ने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अभी तक भी ड्राफ्ट कर्नाटक का भी सामने नहीं आया, ठीक है। उसी तरह का स्टेटमेंट चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया है। ठीक है, लेकिन वापस मैं आ रहा हूं। प्रकाश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आपको लग रहा है कि अगर एक समाज को कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण आप दे देंगे तो उससे उसका उत्थान हो जाएगा? सिर्फ ये बताइए, आपको लगता है? विजेंद्र जी, ऐसा पार्टी का कुछ नहीं उत्थान हो है, जाएगा। सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है। अरे सर, बाकी हो जाएगा। देखो सुनो, ऐसा क्योंकि कुछ भी नहीं आरको है। साहब को आपने और सुना उसमें नहीं गौर से। सबसे बड़ा आरको बेनिफिट साहब ने ये मैं आपको कहा बता रहा कि हूं। मुस्लिम पॉपुलेशन में एजुकेशन नहीं है, और लंबे दौर तक तो आपकी सरकार तो रही। वो अब बात- समझ नहीं आ रहा साहब की कि बात मैं आपको वो बता सही दूं। कह रहे हैं या आप नहीं, सही कह रहे हैं। वो साहब भी सही नहीं कह रहे, मैं भी सही। नितिन गडकरी जी का परसों बयान आया था कि आप बयान पढ़िए कि सबसे ज्यादा अशिक्षा का जो अशिक्षा से जूझ रहा है वो मुस्लिम समुदाय है। गडकरी जी ने क्लियर बोला है। अरे मीडिया सर, में। सही कह रहे हैं नहीं, वो। हाँ क्लियर कह रहे हैं। वो तो सही उनका कह रहे बयान हैं। सही है। हमारी उनका बयान स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद सही है। करी, बीजेपी क्योंकि आ गई, बीजेपी बाकी क्या के रह एक गया? बहुत बड़े नेता ने बोला है इतना कि बड़ा सबसे झूठ है, ज्यादा स्कॉलरशिप बंद सबसे कर दी। बंद कर दी। मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, ये इतना हमारे बड़ा सारे झूठ बोल बच्चे रहे हैं। बिल्कुल बिना जितनी स्कॉलरशिप गडकरी जी ने स्कॉलरशिप खुद ने माना है। 1947 से गडकरी जी ने लेके खुद ने माना है और परसों जितनी गवर्नमेंट कि ने, सबसे ज्यादा भारत लोग सरकार ने मजदूरी में जितनी ये लोग हैं, स्कॉलरशिप सर, खेलने में मुसलमानों बहुत को ज्यादा कितना हैं। गिनाएंगे? 1947 से लेके 2014 तक दी है, उससे ज्यादा स्कॉलरशिप्स 2014 से लेके आज तक नरेंद्र मोदी ने दी है मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। नरेंद्र मोदी ने आते ही बंद कर दी। कौन सी स्कॉलरशिप बंद करी बताइए ना। बच्चों की स्कॉलरशिप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे, फैक्ट्स ये है विजेंद्र जी की 2 करोड़ स्कॉलरशिप उससे पहले दी गई 1947 से लेके और 2014 तक, और 2014 से लेके आज 2025 तक 3.25 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी गई हैं मुसलमानों को पढ़ाई करने के लिए। फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अजी 10 साल में 3.25 करोड़। अच्छा, अब्दुल लतीफ एक साहब, साल में अब्दुल 2.5 लतीफ करोड़ साहब, मिलती थी। मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। अब्दुल लतीफ साहब, एक 10 लाइन में साल में कितनी हो बताइए गई? भाई, अगर कोई आप कह रहे 2 हैं, करोड़ दे रहे रुपए, हैं, क्या दे रहे हैं? अब्दुल कुछ लतीफ भी नहीं दे रहे साहब, हैं। पूरे अब्दुल लतीफ 50 साहब, साल में 2.5 करोड़ नहीं मिली इनको अब्दुल स्कॉलरशिप। लतीफ साहब, अगर कोई 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो क्या वाकई में उसको आरक्षण की जरूरत है? देखिए, अभी मेरे ये आप जो बात कह रहे हैं मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि आरक्षण कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उनको, भाई ये तो बिजनेस है, व्यापार है। हाँ। टेंडर डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से उनको देंगे, क्या रेट्स आएंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे, किस तरह उनको प्रेफरेंस देंगे, आप ये समझे सारे नहीं, सर? नियमों को देखने के बाद भाई कोई बात तय हो सकती है। अरे अब आप यहीं 80% तो वैसे ही बाहर हो गया ना। जैसे उसने अपने रिलीजन में हिंदू लिखा, वो बाहर हो गया 80%, 4% के लिए रेट्स आएंगी, टेंडर अरे तो सर, वो वो भी 4% के लिए तो बाहर हो गया। अब उसको फट अशोक पाठक जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जैसे बाकी स्टेट के कोर्ट के अंदर चैलेंज हो रहे हैं, अगर इसके भी ड्राफ्ट धार्मिक आधार पर हुआ तो ये भी कोर्ट में चैलेंज होगा, देखिए, सस्टेन मेरी नहीं बात करेगा? सुनिए, ये इस तरह से होगा। कोर्ट में स्मॉल चैलेंज स्केल होगा। इंडस्ट्रीज को इसके साथ मैं 15% और की कहना छूट चाहता है हूं कि ये 15% शिगुफा अगर केवल उसका इसलिए छोड़ा टेंडर गया है हाईली कि है, उत्तर तो उसको प्रदेश दे दिया हो, गया। एक मिनट और इंटरेस्टिंग स्मॉल है, स्केल कहां पे इंडस्ट्रीज कहां पे में जो कांग्रेस स्मॉल की स्केल जमीन इंडस्ट्रीज खाली हो में गई उसको ये वापस नियम मुस्लिम वोट को वापस था। पाने के लिए इन्होंने एक शायद शिगुफा नहीं छोड़ा है है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। बढ़ावा देने के लिए 15% रेट अगर हाई भी है तो उनको दिया जाएगा। इसी तरह की कोई, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा मानना है। चलिए, शुक्रिया सभी मुझे हमारे ऐसा साथ जुड़े, लगता आप है सभी का बहुत बहुत कि शुक्रिया वहाँ कोई ऐसा- प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई भी काम समाज के उत्थान और देश के विकास के लिए होना चाहिए। सरकारों को तुष्टीकरण की नीति को छोड़ते हुए
विकासवादी सोच के साथ आगे आना चाहिए। अब सोचिए, अगर आजादी के इतने दशकों के बाद हम ये बात करें कि एक समुदाय एजुकेशन से बाहर है, तो ये किसकी कमी है? उस समाज की जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है? सर, सरकार की नहीं है। सरकारी स्कूल में आप भेजिए ना, कौन मना कर रहा है? क्या 15 रुपए भी एक बच्चे पर खर्च नहीं कर सकता एक समाज? यकीनन कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। सोचने की जरूरत। नमस्कार। एक देश के अंदर, एक संविधान के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या एक मेजॉरिटी एरिया मुस्लिम, माइनॉरिटी लोकेलिटी, ऐसे हम देश को बांट सकते हैं क्या? ये 4% रिजर्वेशन देने से ये पीएफआई के ऊपर जो बैन लगाया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, इनको आर्थिक शक्ति देने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है।